हे एवरीवन, वेलकम विद द न्यू कॉन्सेप्ट। सो आज हम 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। अभी तक हमने 4 चैप्टर्स को कर लिया और जो 4 चैप्टर्स वो यूनिट नंबर 1 में थे। सो आज से हमारी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो रही है। उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी होती है आउटर अपीयरेंस। जैसे कि अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो अगर मैं प्लांट को देखूँ तो मुझे बाहर से उनको क्या क्या दिखेगा, हमें उनमें क्या क्या दिखेगा, हमें उनमें फ्रूट्स दिखेंगे, फ्लावर्स दिखेंगे, स्टेम दिखेगी, लीव्स दिखेंगे। ये सब चीज़ें हमें आउटरली अपीयर होंगी। ठीक है, तो अगर मैं ये सब चीज़ों को देख के प्लांट को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो उसको हम बोल देते हैं मॉर्फोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इसी में बता रखा है कि मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे अगर हम प्लांट की बात करें तो उसके अंदर रूट्स आ जाएंगे, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को हम आउटरली देख पा रहे हैं। ठीक है, बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से या फिर बिना किसी उस चीज़ की हेल्प से हम इन सबको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर फ्लावर की बात करूँ तो फ्लावर का मेन काम क्या होता है? रिप्रोडक्शंस का होता है। लीव्स का मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। फ्रूट क्या करता है? सीड को प्रोटेक्ट करके रखेगा। स्टेम प्लांट को सपोर्ट करके रखेगी और रूट क्या करेगा? प्लांट्स जो वाटर्स और मिनरल्स होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो इनके कुछ मेन सिस्टम्स होते हैं। जो सोइल के ऊपर वाला सिस्टम उसको हम बोल देते हैं शूट सिस्टम, और जो सोइल के नीचे वाला जो सिस्टम होगा, जैसे कि रूट्स आ गई जिसके अंदर, उसको हम बोल देते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इन सभी अपीयरेंस को, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स क्या है, इन सबको एक एक करके एक डिटेल वे के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट के बारे में। अगर हम बात करते हैं रूट की, तो रूट देखो, दो तरह के प्लांट्स होते हैं। एक होता है मोनोकोटिलिडियंस प्लांट्स, एक होता है डाइकोटिलिडियंस प्लांट। तो अगर मैं डाइकोटिलिडियंस प्लांट की बात करूँ तो इनके अंदर रूट सिस्टम कैसा होगा? इनके अंदर रूट सिस्टम होगा टैप रूट सिस्टम। अभी टैप रूट सिस्टम क्या होता है? तो देखो, जो एक अगर मैं सीड की बात करूँ तो सीड के अंदर जर्मिनेशन होता है, तो कुछ पार्ट तो उसका रूट बनाते हैं और कुछ पार्ट उसका शूट बनाते हैं। ठीक है, तो जो सीड के अंदर जो रेडिकल वाला पोर्शन होगा वो क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। और जो प्लम्यूल वाला पोर्शन होगा वो क्या बनाएगा? सूट सिस्टम बनाएगा। तो जब रेडिकल क्या करेगा? डायरेक्ट रेडिकल्स का डायरेक्ट इलोंगेशन होगा। ठीक है, और प्राइमरी रूट अच्छी खासी बन जाएगी। मतलब कि अगर सोयल के अंदर प्राइमरी रूट डीप तक जाएगी। ठीक है, मेन क्या होगा इसके अंदर? टैप रूट सिस्टम के अंदर इसके अंदर मेन प्राइमरी रूट होगी ये। ठीक है, लेटरल रूट्स तो होंगी, जैसे ये प्राइमरी रूट्स है, इसके बाद ये सेकेंडरी रूट्स होगी इनकी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिर टर्शरी रूट्स होगी, फिर क्वार्टनरी रूट्स होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रूट्स तो होती रहेंगी, लेकिन इनके अंदर मेन जो फंक्शन होगा वो होगा प्राइमरी रूट्स का। ये जो मेन है, इस तरह की जो रूट्स होंगी, जैसे कि ये कैरेट के अंदर है, ये बीट रूट्स के अंदर है, तो इन तरह इसमें मेन जो रूट होगी वो होगी टैप रूट। ठीक है, ये किस में होता है? मेनली मस्टर्ड प्लांट के अंदर, कैरेट के अंदर भी होता है, बीट के अंदर भी होता है, इन सब के अंदर टैप रूट सिस्टम होगा। तो ये तो हो गया डाइकोटिलेडन्स प्लांट के अंदर। अगर मैं बात करूँ मोनोकोटिलिडन्स प्लांट के अंदर, तो इनके अंदर क्या होगा? जो प्राइमरी रूट होगी, जो मेन रूट होती है, वो बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड होगी। ठीक है, मतलब कि कुछ टाइम तक तो वो ग्रो करेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी? जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारी रूट रिप्लेस कर जाएंगी उस। तो ये क्या होगा? इस रूट सिस्टम को हम बोल देते हैं फिब्रियस रूट सिस्टम। ठीक है, ये किसके होंगे? मेनली वीट के अंदर को। अगर आपने देखो, ये होता है वीट का प्लांट, अगर आपने वीट का प्लांट देखा है तो उनकी अगर आपने रूट देखी है तो आपको पता हो कि जो नीचे की जो रूट्स होती है वो फाइबर लाइक होती है इस तरीके से। उनमें ये नहीं होता कि एक ही मेन रूट होगी, इसमें बहुत सारे इस तरीके से आपको रूट मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया फिब्रियस रूट सिस्टम। अब हम बात करते हैं एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। एडवेंटेशियस रूट सिस्टम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो रूट की जो ओरिजिन होगा वो रेडिकल से नहीं होगा, किसी दूसरे पार्ट से होगा। स्टेम से भी हो सकता है, मतलब रेडिकल से रूट ना निकलकर प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से रूट निकलती है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखो, ये जो आपको दिख रही है ये रूट तो है नहीं। ठीक है, रेडिकल तो है नहीं, कोई स्टेम है, स्टेम दिख रही है आपको। अगर ये स्टेम सोयल को टच करेगी, सोयल को टच करेगी तो क्या करेगी? इस ये रूट्स की ओरिजिनेट हो जाएगी। तो इन ये वाला जो सिस्टम है इसको हम बोल देते हैं, जो इस टाइप का जो रूट सिस्टम होगा इसको हम बोल देंगे एडवेंटेशियस रूट्स। ठीक है, ये मेनली किसके अंदर होता है? स्वीट पोटैटो के अंदर भी होता है, बनियान ट्रीज के अंदर भी होता है, ग्रास के अंदर, मॉन्स्टेरा, इन सब के अंदर एडवेंटेशियस रूट्स होती है। ठीक है,
तो ये तो होगी 3 तरह की रूट। कौन कौन सी? टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। उसके बाद एक ही जर्नल चीज़ें हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि जो रूट का जो मेन फंक्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन, क्या कि मतलब सोयल से वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन करवाएंगे और पूरे प्लांट में सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रीजन्स कि रूट के अंदर रीजन्स कौन कौन से होते हैं। ये तो अभी हमने तो पिछली जो स्लाइड के अंदर हमने देखा था टाइप कौन कौन से, अब हम देखेंगे रीजन्स कौन कौन से होते हैं। देखो, अगर ये एक तरह की रूट है, ठीक है, मैं आपको एक रूट दिखा रही हूँ, जो बिल्कुल एपेक्स पे जो होगा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोल देते हैं रूट कैप। ठीक है, उसके बाद कुछ रीजन होगा, मतलब कुछ मिलीमीटर तक, यहाँ तक, जैसे इतनी जगह तक, मान लो ये होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अगर जहाँ पर आपको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिख जाए ना लिखा हुआ, मतलब कि वो रीजन काफ़ी डिवाइडिंग वाला होगा, मतलब कि उसके अंदर काफ़ी हद तक वो मतलब स्पीड के अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो रीज़न होगा ये हो जाएगा रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। उसके बाद ये काफ़ी इसके बाद होगा रीजन्स ऑफ इलोंगेशंस। ठीक है, ये क्या कराएगा, मेन इसकी इलोंगेशन में हेल्प करवाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो रीज़न आता है वो होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर ही आपको कुछ थ्रेड लाइक इस तरीके से मिलेंगी। ये क्या होंगे? ये होंगे रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स का मेन काम क्या होता है? सोयल के अंदर से वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करवाना। तो ये हो गया रीजन्स। अभी तो ये मैंने ऐसे डायग्राम्स के हिसाब से बताया, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? रूट कैप दिखेगा। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन दिखेगा। उसके बाद आपको इलोंगेशन रीजन दिखेगा। देन आपको मैच्योरेशन एंड देन रूट हेयर्स। जो रूट हेयर्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? मैच्योरेशन रीजन के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया रीजन्स ऑफ रूट। अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। अभी मॉडिफिकेशंस क्या होता है? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में लगाओ। देखो, मेन रूट का काम क्या होता है कि सोयल से वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करवाना। लेकिन अगर रूट अपना वो काम छोड़ के, अब्जॉर्प्शन वाला काम छोड़ के, कुछ दूसरा अपने आप को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करे कि वो कोई दूसरा फंक्शन शो करने लग जाए। ठीक है, कौन सा फंक्शन? वो स्टोरेज का भी रख सकती है, वो सपोर्ट फंक्शन भी कर सकती है प्लांट को, वो रेस्पिरेशन का भी फंक्शन कर सकती है। ठीक है, इस तरीके के फंक्शन करने लग जाए रूट, अपने आप को मॉडिफाई करेगी और ये सपोर्ट सिस्टम या फिर स्टोरेज का, रेस्पिरेशन का ये फंक्शन करने लग जाए, इस चीज़ को हम बोल देते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैरेट और टर्निप्स के अंदर क्या होती है? टैप रूट सिस्टम होता है। जब वो ये एडवेंटेशियस रूट होती है स्वीट पोटैटो के अंदर, जब ये रूट थोड़ी सी स्वेलो हो जाएंगी, ठीक है, और स्वेलो होकर ये स्टोरेज का काम करने लग जाएंगी। ठीक है, अगर आप कैरेट की बात करें, अगर आप टर्निप्स की बात करें, स्वीट पोटैटो की बात करें, तो इनके अंदर जो रूट सिस्टम होगा वो कैसा होगा? टैप रूट सिस्टम होगा। और जो टैप रूट सिस्टम है वो क्या करेंगी? जो ये रूट होती है वो स्वेलो कर जाएंगी और इसमें स्टोरेज का काम करेंगी। इस चीज़ को हम बोल देते हैं कि वो अपना स्टोरेज फंक्शन शो कर रही है। ठीक है, ये तो हो गया कैरेट और टर्निप्स और स्वीट पोटैटो के अंदर। अभी एक चीज़ और एग्जांपल्स है। ठीक है, ये कौन सा है कि आपने देखा होगा कि स्वैम्पी एरिया के अंदर राइजोफोरा ग्रो करते हैं। राइजोफोरा क्या होते हैं? इनके अंदर क्या मिलेगा कि देखो, ये प्लांट है, ये वाला प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम है, काफ़ी सारी रूट्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जब रूट होंगी वो सोयल के अंदर ग्रो करेंगी नॉर्मली, लेकिन सोयल के अंदर ग्रो करने के बाद जो रूट्स होती है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी। देखो, आपको इस पिक्चर्स के अंदर दिख रहा है साफ से कि जो रूट होती है वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो इस रूट सिस्टम को हम बोल देते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये ऊपर की तरफ क्यों आती है? ऊपर की तरफ इसलिए आती है क्योंकि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि स्वैम्पी एरिया है। स्वैम्पी एरिया के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन कम होगा सोयल के अंदर, और ऑक्सीजन कम होगा तो इसलिए वो रूट क्या करेंगी? आप लिफ्ट आ जाएंगी, मतलब वर्टिकल पोजीशन के अंदर सोयल से बाहर आ जाएंगी वो, और ऑक्सीजन की पूर्ति को कंप्लीट करवाएंगी। ठीक है, इस तरह की जो रूट्स हैं उनको हम बोल देते हैं न्यूमेटोफोर्स। गॉट इट? तो ये तो होगी दो तरह की रूट्स। इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे रूट्स, वो कौन सी होती है? एक होती है प्रोप रूट, एक होती है स्लिट रूट्स। अभी प्रोप रूट्स क्या होती है? आपने इस तरह के तो देखी होंगे आई थिंक। ठीक है,
तो इस तरह के जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये स्टेम नहीं है, ये रूट्स है, ठीक है। और ये रूट्स क्या काम करवा रही है, इस बनियान ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। अभी आपको पता है कि रूट का मेन काम क्या, एब्जॉर्प्शन का काम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मॉडिफाई इस तरह से हो गई है रूट्स कि ये बनियान ट्री को सपोर्ट का काम करवा रही है, तो इसको हम बोल देते हैं प्रॉप रूट। नेक्स्ट कौन सी है, स्लिट रूट्स। अभी स्लिट रूट कौन सी होती है, देखो कुछ मेज और शुगर केन के अंदर क्या मिलेगा आपको, आपने देखा होगा कि विंटर सीजन के अंदर अभी शुगर केन्स आएंगे, तो शुगर केन के अंदर जो लास्ट जो नोड्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल लोअर साइड में जो नोड्स होंगी उसमें आपने ये देखा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये सारे एग्जाम्पल्स ना हम अपने जो डेली लाइफ के अंदर जो हो रहे हैं ना उन्हीं को लेके चलेंगे, इससे क्या होगा आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। अगर आप शुगर केन को देखते हो तो जो बिल्कुल लास्ट नोड होगी उसमें इस तरह की आपको मिलेंगी रूट्स, ठीक है। इन रूट्स को हम बोल देते हैं स्लिट रूट्स। बिल्कुल जो लोअर नोड्स होंगी शुगर केन की, वहाँ पर जो रूट्स होंगे उनको हम बोल देंगे स्लिट रूट्स, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट टाइप की रूट सिस्टम हो गई, मतलब कि रूट के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होंगे जिससे वो अलग अलग टाइप की बनेगी। कौन कौन सी होगी एक बार फिर से देख लो कि टैप रूट सिस्टम तो स्टोरेज का काम करवाएगा, फिर न्यूमेटोफोर्स होंगे जो क्या करवाएंगे, रेस्पिरेशन करवाएंगे, फिर प्रोप रूट्स होंगे वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाएंगे, और जो स्लिट रूट्स हैं वो क्या करेंगी, रूट को सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, रूट सिस्टम को कंप्लीट कर लिया कि अभी मॉर्फोलॉजी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर थे, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब थे, तो हमने रूट को कंप्लीट कर लिया। अब अपना जो नेक्स्ट जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होगा वो कौन सा है, वो है स्टेम। तो स्टेम शुरू करते हैं। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसके अंदर दो पोर्शन होंगे, कौन कौन से, एक होगा रेडिकल, एक होगा प्लम्यूल। तो रेडिकल से तो रूट बन गया, अभी बात करते हैं प्लम्यूल से। प्लम्यूल से क्या बनेगा, उससे बनेगा शूट सिस्टम, ठीक है। तो प्लम्यूल से जो डेवलपमेंट होगी वो किसकी होगी, स्टेम की होगी। स्टेम के अंदर आपको नोड भी दिखेंगे और इंटरनोड्स भी दिखेंगे। अभी नोड इंटरनोड कौन से होते हैं अभी वो भी जानना है, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है, इसमें देखो आप, जहाँ से लीव्स ओरिजिनेट हो रही है ना, इसको हम बोल देते हैं नोड। देखो ये एक यहाँ लीव्स ओरिजिनेट हो रही है, एक यहाँ से लीव्स ओरिजिनेट हो रही है, एक यहाँ से हो रही है, एक यहाँ से हो रही है। जहाँ से लीव्स का ओरिजिनेशन होगा उसको हम बोल देते हैं नोड, और जो बीच का जो पोर्शन है ये वाला इसको हम बोल देते हैं इंटरनोड्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाली चीज़ें होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो स्टेम्स होती है उनके पास बर्ड्स होते हैं। वो बर्ड्स क्या करेंगे, वो बर्ड्स टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो यहाँ पर भी हो सकते हैं, इस तरीके भी से हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर कोई भी यंग प्लांट मतलब छोटा अगर पौधा है तो उसकी जो स्टेम होगी वो बिल्कुल ग्रीन कलर की होगी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा ट्री में कन्वर्ट होगा तो उसकी स्टेम किस तरह की बन जाएगी, वुडी और डार्क ब्राउन कलर की बन जाएगी। तो स्टेम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, अभी देखो अभी रूट ने अब्जॉर्प्शन कर लिया, मिनरल्स का कर लिया, वाटर का कर लिया, इन सब का अब्जॉर्प्शन कर लिया। अभी प्लांट ऊपर तक भी तो जो रूट ने जो ऑब्जॉर्व किया है वो बिल्कुल एपिकल पोर्शन तक तो पहुंचाना है ना, वो कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा स्टेम। तो ये वाटर और मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि सोयल का काम क्या होता है, सॉरी रूट्स का काम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन का, वाटर्स का, तो वो ऊपर तक पहुंचाएंगी। और लीव्स क्या करेंगी, रेस्ट वो फोटोसिंथेसिस करेंगी, फोटोसिंथेसिस से क्या बनाएंगी, कुछ स्टार्च ग्लूकोज बनाएगी, तो उन ग्लूकोज को किस में ट्रांसफ़र करना होता है, रूट सिस्टम में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये मेन जो काम होता है वो किसका होता है, रूट स्टेम का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेम होती है उसका काम फूड को स्टोरेज करने का, सपोर्ट और प्रोटेक्शन करने, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, ये काम भी होता है मेन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या होता है, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि अगर आप किसी भी प्लांट, वैसे तो प्लांट पूरा ही टोटिपोटेंट होता है, मतलब कि अगर आप मतलब प्लांट के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि उसकी एक सेल वापस से, मतलब एक सेल, सिंगल सेल भी पूरे प्लांट को ग्रो करवा सकती है, उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है प्लांट के पास, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है, अगर आप प्लांट की किसी इस तरह से स्टेम को कट करके कहीं दूसरी जगह पे लगाओगे तो वो वहाँ पे पूरे प्लांट्स को ग्रो कर जाएगी, ठीक है। एक तरह का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया।
सो जिस तरह से रूट के अंदर मॉडिफिकेशंस हुए थे कि रूट भी दूसरी तरह का फंक्शन शो कर रही थी, उसी तरह से स्टेम के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे कि देखो, कुछ स्टेम क्या करेंगी, अंडरग्राउंड चली जाएंगी और वहाँ पे वो स्टोरेज का काम करेंगी, ठीक है, किसी चीज़ को स्टोरेज का काम करेंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पोटैटो होते हैं या फिर जिंजर होते हैं, ठीक है, ऑनियन बल्ब्स होते हैं, ये क्या होती है, वैसे तो स्टेम होती है, ठीक है, लेकिन ये अपने आप को इस तरह की से मॉडिफाई करेंगी जो कि स्टोरेज का काम करेंगी, ठीक है। टर्मरिक भी इसी के अंदर आते हैं, जिमीकंद भी इसी के अंदर आते हैं, ये सारे क्या करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे। उसके अलावा कुछ आपने ये देखे होंगे इस तरह से टेंड्रिल्स बनते हैं, ठीक है, कुछ जो स्टेम्स होती है उनसे इस तरह के जो टेंड्रिल्स होते हैं वो ओरिजिनेट होंगे। और ये टेंड्रिल्स क्या करेंगे, जैसे कि ये कोई एक स्टैंड है, ये कोई स्टैंड है, ठीक है, ये प्लांट है, इस प्लांट ने टेंड्रिल्स को ओरिजिनेट किया, तो ये क्या करेंगे, ये इनका काम होता है मेनली क्लाइंबिंग करवाने का, ठीक है। जैसे कि पीस के अंदर भी आपने देखा होगा, या फिर इस तरह की जो होती है ना कि ग्रेप्स, हाँ ग्रेप्स के अंदर भी होता है, वाटरमेलन्स के अंदर, कुकुम्बर के अंदर, पंपकिन के अंदर, इन सब के अंदर स्टेम से क्या निकलेगा, कुछ एक्सिलरी बड निकलेंगी जो कि टेंड्रिल की फॉर्मेशन करवाएंगी। और ये टेंड्रिल मेन काम क्या करवाएंगी, ये करवाएंगी किसी भी मतलब जो पर्टिकुलर जो प्लांट होगा उसको क्लाइंबिंग करवाने के लिए, ठीक है, किसी दूसरी जगह पे मतलब क्लाइंबिंग करवाने के लिए, अगर उनको ऊपर चढ़ाना है हमें, तो वो क्या ये टेंड्रिल्स क्या करवाएंगी, उस अगली चीज़ पे जाके, जैसे अगर ये कोई एक रोड है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट है, इसकी स्टेम ने टेंड्रिल्स को, सॉरी देखो एक मिनट रुको, हाँ अभी देखना, जैसे कि ये कोई एक रोड है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के एक्सिलरी बर्ड ने टेंड्रिल्स को ओरिजिनेट करवा दिया, तो टेंड्रिल्स क्या करवाएंगी, इस तरीके से अपने आप को स्पायरल कर लेंगी इसके ऊपर, ताकि ये प्लांट भी इसके ऊपर अच्छे से चढ़ जाए, ठीक है। तो मेन काम इसका क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ताकि जो प्लांट है वो इजीली क्लाइंब कर जाए, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट किस तरह से होंगी वो, कुछ थोर्न्स भी बना लेंगी, ठीक है, जैसे कि आपने सिट्रस और बोगनविलिया, ठीक है, सिट्रस देखा होगा या फिर बोगनविलिया, जो ये इस तरह की आपने, ये तो काफ़ी बहुत लोगों ने देखी होगी, इनके अंदर क्या करती है, जो स्टेम होती है वो स्पाइन से बना लेती है, देखो यहाँ पर भी स्पाइंस से है, सिट्रस के अंदर भी, ठीक है, लेमन के अंदर, इसके अंदर स्पाइंस की फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है। ओरिजिनेट तो स्टेम से ही हो रहे हैं ना, स्टेम के अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, उसके थ्रू ये स्पाइंस की फॉर्मेशन हो रही है। या फिर कुछ प्लांट्स के अंदर देखो, यहाँ पर आप इस प्लांट को देख के आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर स्टेम क्या है, नहीं बता सकते ना, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेम ने अपने आप को एक फ्लैशी लीव्स की तरह मॉडिफाई कर लिया है, इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया है। ये किसके अंदर होगा, ऑप्ट्यूनिया के अंदर, यूफोर्बिया के अंदर, इन सब के अंदर इस तरीके से प्लांट मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या होगा कि जो स्टेम होगी वो क्या करेगी, नई नीच पे जाके स्प्रेड हो जाएगी, जब उसका ओल्ड पार्ट डाई हो जाएगा सॉरी, ठीक है, तो नई नीच पे जाके वो स्प्रेड हो जाएगी वहाँ पे इजीली। तो ये कुछ स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन, जैसे मिंट और जैस्मिन के अंदर क्या होगा, जो लेटरल जो ब्रांचेज होती है वो कहाँ से, जो जैसे ऐसे ये है मेन एक्सिस, ठीक है, इसकी जो लेटरल ब्रांचेज होंगी वहाँ से ब्रांचेज अराइज होंगी, और उसके बाद जो एयरली होती है वो इस तरीके से करेंगी कि जो ये वाली जो ब्रांच है वो ग्राउंड को टच करने लग जाएगी। तो ये मिंट और जैस्मिन के अंदर इस तरीके से होता है। और उसके बाद पिस्टिया और इकोर्निया के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर एक मेन नोड होगी, उसके बाद क्या होगा, उस मेन नोड से बहुत सारी इस तरीके से रोजेट ऑफ लीव्स निकलेंगी, ठीक है, इस डायग्राम में दिखा रखा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स होते हैं जिनके अंदर जो स्टेम्स होती है वो अलग अलग तरह से मॉडिफाई होगी। बनाना, पाइनएप्पल्स और क्राइजेथेरियम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर, इनके अंदर देखो ये एक मेन प्लांट है, इनके अंदर जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी, जो लोअर पार्ट होगा स्टेम का वो सोयल के अंदर चला जाएगा, देखो यहाँ पर थोड़ा लोअर पार्ट स्टेम को वो सोयल के अंदर चला जाएगा, और सोयल के अंदर जाने के बाद वो साइड से अपने फिर से ओरिजिनेट करेगा और एक नए उसकी लीव्स की फॉर्मेशन कर देगा, एक लीफी शूट बना लेगा, ठीक है। तो ये किसके अंदर, ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन ही है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन है किसके अंदर, स्टेम के अंदर। सो नेक्स्ट जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होगा वो कौन सा होगा,
लीफ। देखो अभी तक क्या कर लिया, रूट कर लिया, स्टेम कर लिया, अब हम करते हैं लीव्स को। लीव्स कहाँ, अभी हमने बताया था कि लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, नोड वाले पोर्शन से, ठीक है। दो पोर्शन होते हैं स्टेम के अंदर, एक होता है नोड, एक होता है इंटरनोड। तो जो लीव्स होती हैं वो कहाँ पे ओरिजिनेट होंगी, नोड वाले पोर्शन पे ऊपर, और वहाँ से क्या करेंगी, ब्रांचेस भी डेवलप हो जाएंगी वहाँ से। जो लीव्स होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, और एक्रोपिटल ऑर्डर होगा। एक्रोपिटल जो एक्रोपिटल ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जैसे कि ये प्लांट है, जो ओल्डर लीव्स होंगी वो बेसल पोर्शन के ऊपर होंगी, और जो यंगर लीव्स होंगी वो, जो नॉर्मल आप प्लांट्स देखते हो कि जो पुरानी जो लीव्स होती है वो नीचे होती हैं, और जो नई जो लीव्स जर्मिनेट होती रहती हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होंगी, वो एपिकल पोर्शन पे होंगी। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जो लीव्स का मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है मेन। और जो लीफ के अंदर 3 पार्ट होते हैं मेनली, कौन कौन से, एक होता है लीफ बेस, एक होता है पेटियोल, एक होता है लेमिना। जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं लीफ बेस, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पेटियोल। और लेमिना क्या होती है, ये वाला पोर्शन, ये आपको दिखा रखा है ना अलग से, ये होता है लेमिना। जो पेटियोल होता है वो उस पर्टिकुलर स्टेम की नोड के साथ अटैच होगा, किसके थ्रू, इसको हम बोल देते हैं स्टिप्यूल्स के थ्रू, ठीक है, स्टिप्यूल्स के थ्रू। सॉरी एक बार मैं करेक्शन करवा रही हूँ इसके अंदर। देखो मेन बता, 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, कौन कौन से, ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन होगा ना इसको हम बोल देते हैं लीफ बेस। उसके बाद जो ये एक लीफ बेस को और लेमिना को, ये होते हैं लेमिना, जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। और लीफ बेस और लेमिना को जो कनेक्ट करके रखा वो क्या होता है, वो होता है पेटियोल्स, ठीक है। उसके बाद जो लीफ बेस है वो किसके साथ अटैच होगा, वो होगा स्टेम के साथ अटैच, और स्टेम के साथ अटैच होगा तो उसके साइड में आपको 2 इस तरीके से अलग सी लीव्स भी मिलेंगी, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी आपको लीव्स मिलेंगी, उसको हम बोल देते हैं स्टेप्यूल्स। वो लीव्स नहीं होती एक्चुअली, मतलब वो इस तरीके से आपको दिखेंगी कि हाँ लीव्स की तरह की होती हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल साइज के अंदर वो लीव्स नहीं होती, आपको बिल्कुल छोटी छोटी ग्रीन कलर्स की मिलेगी, उसको हम बोल देते हैं स्टेप्यूल्स। तो ये आपको समझ में आ गया, सॉरी वो मिस्टेक हो गई थी। तो नीचे वाले पोर्शन को हम बोल देते हैं लीफ बेस, देन पेटियोल, एंड देन लीफ लेमिना, ठीक है। और ये जो साइड के अंदर 2 इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोल देते हैं स्टिप्यूल्स। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, देखो ये तो हो गया नॉर्मल लीव्स का। अगर मैं बात करूँ मोनोकोटिलेडोन्स की, तो मोनोकोटिलेडोन्स में क्या होगा, जो लीफ बेस होगा वो एक्सपेंड कर जाएगा, किस तरीके से, देखो ये एक नॉर्मली है स्टेम है, ठीक है। अगर मोनोकोटिलेडोन्स के अंदर जो लीव्स होंगी वो किस तरीके से होंगी, वो इस तरीके से होंगी, इस तरीके से वो प्लांट को कवर कर लेगी। जो लीफ बेस होता है वो इस स्टेम को कवर कर लेगा, ठीक है, एक शीट बना लेगा इसके सराउंडिंग में मोनोकोटिलेडोन्स के अंदर। और जो कुछ लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो सीरियल्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो लीफ बेस होगा वो थोड़ा सा स्वेलन होगा, स्वेलो टाइप का होगा, इसको हम बोल देते हैं प्यूल्विनस, ठीक है। और जो पेटियोल होता है वो क्या करता है, मेन काम, पेटियोल का मेन काम क्या होता है, पेटियोल का मेन काम जो लीफ, जो लेमिना होता है लीफ को होता है, उसको एक तरीके से होल्ड करके रखना होता है, ठीक है। मेन काम क्या होगा, उसको होल्ड करके रखेगा वो, ठीक है। और अगर जैसे कि हवा वगैरह चल रही है, तो हवा वगैरह चल रही है तो जो लीव्स होगी वो हिले भीगी, ठीक है, उसके सरफेस एरिया को भी अफेक्ट करेंगी, तो सब सरफेस एरिया को भी अफेक्ट करेंगी, तो इससे क्या होगा, लीफ कूलिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि पेटियोल का मेन काम होता है लीफ को एक तो एक्सपेंड करके रखना, उसको प्रॉपर लाइट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और जब हवा वगैरह चल रही है तो उनको एक तरीके से सरफेस एरिया को उनको कूलिंग इफेक्ट भी शो करवाना। तो ये मेन काम होते हैं पेटियोल के। उसके उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है विंस। विंस कहाँ पे होंगी, देखो ये जो आपको लीफ दिख रही है ना, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ था टिप तक, इसको हम बोल देते हैं मिड रिब्स। और उसके साइड में जो इस तरीके से जो निकली हुई है ना, इनको हम बोल देते हैं विंस, ठीक है। और जो बिल्कुल आउटर पोर्शन पे आपको ये कट से दिख रहे हैं, इनको हम बोल देते हैं ब्लेड, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की जो लीव्स के अंदर पोर्शन हो गए। तो वीन्स का मेन काम क्या होता है, वीन्स का मेन काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करवाना लीफ ब्लेड्स को और ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है।
जैसे वाटर मिनरल्स या फिर कुछ भी फूड मटेरियल्स होते हैं प्लांट के अंदर, उनका ट्रांसफ़र करना। इस तरीके से ही होंगी ना, जैसे ये एक तरीके की लीव्स है, ये है बीच वाला पोर्शन है, इसको हम बोल देते हैं मिड रिब, और इसकी सराउंडिंग में होगी, इसको हम बोल देंगे वीन्स, इनको हम बोल देंगे वीन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं वेनेशन। अभी वेनेशन क्या होता है, देखो दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक होता है मोनोकोटिलीडोन्स लीव्स होती है, एक होता है डाइकोटिलीडोन्स प्लांट की लीव्स होंगी, अलग अलग तरह की होंगी। किस तरीके से होंगी, तो उनके अंदर वेनेशन क्या होता है, वेनेशन मतलब कि वीन्स की अरेंजमेंट क्या होगी लीव्स के अंदर। वेनेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो उसके अंदर होगा कि लीव्स के अंदर वीन्स की अरेंजमेंट क्या होगी, किस तरीके से मिलेंगी। अगर मैं मोनोकोटिलीडोन्स की बात करती हूँ प्लांट के अंदर, तो आपने ये देखा होगा जैसे वीट भी मोनोकोटिलीडोन्स है, ठीक है, तो वीट की लीव्स इस तरीके से ही होंगी ना कि मेन एक मिड रिब्स होगी और उसके पैरेलल साइड के अंदर ही वीन्स मिलेंगी आपको, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं पैरेलल वेनेशंस। अगर रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन किसके अंदर होगा, डाइकोटिलीडोन्स प्लांट के अंदर होगा। इसके अंदर आपको जैसे ये मिड रिब है, इसके अंदर देखो ये वीन्स है तो ये पैरेलल में नहीं है, ये सराउंडिंग में इस तरीके से देखो अलग अलग, मतलब बाइफिकेट कर रही है, ये इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, तो ये एक तरीके से पैरेलल में नहीं है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं रेटिकुलेट वेनेशंस। तो ये रेटिकुलेट वेनेशंस होगी, ये किसके अंदर होगी, डाइकोटिलीडन्स प्लांट के अंदर होगी, और जो पैरेलल वेनेशंस ये किसके अंदर होगी, मोनोकोटिलीडन्स प्लांट के अंदर होगी। उसके बाद हम बात करेंगे लीव्स की, कि मतलब टाइप ऑफ लीव्स की, कि किस किस तरह की लीव्स होती है। जो लीव्स होती है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। अगर आपको इस तरीके की लीव्स मिलेगी वो सिंपल मिलेगी, इस तरीके की जो लीव्स मिलेगी वो आपको मिलेगी कंपाउंड लीव्स। क्या डिफरेंस होता है मतलब कि देखो इसके अंदर जो लेमिना होगा वो पूरी तरीके से होगा, मतलब ये मिड रिब है, ये पूरा एक लेमिना है, इसके अंदर ये मिड रिब है, और जो लेमिना होता है वो क्या कर जाएगा, उसके अंदर ब्रेकिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, इस तरीके से अलग अलग लीव्स बन जाएंगी एक मिड रिब्स के अंदर ही, ठीक है, इसको हम बोलते थे कंपाउंड लीव्स। अभी कंपाउंड लीव्स का भी फिर से डिवीजन होगा, कौन से में, एक होगा पिन्नेट कंपाउंड, एक होगा पाल्मिटेट कंपाउंड। तो पिन्नेट के अंदर क्या होगा कि एक कॉमन एक्सिस होगा, उसमें बहुत सारे लीव्स मिलेंगे आपको अलग अलग इस तरीके से। मेनली नीम जो प्लांट होता है ना, जो ट्री होता है उसके अंदर इसी तरह की जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स मिलेंगी। अगर अब मैं सिल्क कॉटन की बात करूँ तो उसके अंदर एक कॉमन एक्सिस होगा और उसी कॉमन एक्सिस पे बहुत सारी लीव्स मिलेंगी आपको। ये किसके अंदर होता है, मेनली जो कॉटन का जो प्लांट होता है उसके अंदर आपको पाल्मिटेटली कंपाउंड लीव्स मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी की डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या होती है कि मतलब किसी भी स्टेम के ऊपर लीव्स की अरेंजमेंट किस तरीके से है, इसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो ये तीन तरीके से हो सकती है लीव्स की अरेंजमेंट किसी भी स्टेम के ऊपर, अल्टरनेट भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, और वर्ल्ड भी हो सकती है। अल्टरनेट की अगर मैं बात करूँ तो किसके अंदर होगा, मेनली साइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर्स, इन प्लांट्स के अंदर होगा। इसके अंदर क्या होगा, देखो ये एक मेन स्टेम आपको दिख रही है, उसमें जो लीव्स होंगी वो अल्टरनेट पे होंगी, जैसे कि एक लीव्स यहाँ पे है, एक लीव्स यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अल्टरनेट पोजीशन पे है ये, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। अगर मैं बात करूँ अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी के अंदर, इसके अंदर जो लीव्स होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखो एक यहाँ पे इसके अपोजिट में ही दूसरी मिलेगी आपको लीव्स, अगर एक यहाँ पे तो उसके अपोजिट में आपको दूसरी लीव्स मिलेंगी। ये किसके अंदर होता है, ये मेनली होता है कैलोट्रोपिस और गवावा प्लांट्स के अंदर, ठीक है। फिर थर्ड होती है वर्ल्ड प्लांट, ये किसके अंदर होता है, एल्स्टोनिया के अंदर। इसके अंदर एक जैसे ये एक पर्टिकुलर नोड है, यहाँ पर ही आपको चार लीव्स, 3-4 लीव्स, एक मतलब एक तरह से 2 से ज़्यादा लीव्स मिलेंगी आपको, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं वर्ल्ड। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लीव्स की अरेंजमेंट होती है प्लांट के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन, जैसे कि रूट के अंदर मॉडिफिकेशंस हुआ था, स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशंस हुआ था, वैसे ही लीव्स के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, ठीक है, जो कि मतलब मेन काम लीव्स का क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करने का, लेकिन मॉडिफाई कर जाएंगी तो उसका काम कोई दूसरा बन जाएगा, फोटोसिंथेसिस का नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ लीव्स क्या करेंगे, टेंड्रिल्स में बन जाएंगी। टेंड्रिल्स मैंने बताया था कि देखो ये वाले होते हैं जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। कुछ स्पाइंस में बन जाएंगी, ठीक है, जो कि डिफेंस प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक है। कुछ फ्लैशी लीव्स होती है जो कि फूड की स्टोरेज में हेल्प करवाएंगी, जैसे कि अनियन और गार्लिक।
कुछ जैसे अकेशिया, तो जो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया होती है, उनकी लीव्स क्या करेंगी, बहुत ही छोटी छोटी होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है। मतलब कि बिल्कुल आपने अगर अकेशिया की लीव्स देखी है तो उस बिल्कुल आपको देखा बिल्कुल छोटी छोटी होती है, ठीक है, और वो जल्दी ही टूट भी जाती है। लेकिन उसके अंदर जो मेन काम होता है वो होता है पेटियोल का। वो अकेशिया के अंदर क्या होगा, जैसे इस तरीके का जो पेटियोल होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ग्रीन कलर का होगा, वो लॉन्ग लीफ रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ये इस तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी बहुत सारी लीव्स होंगी और ये जल्दी ही टूट जाएंगी। और जो मेन काम क्या होगा इसके अंदर, पेटियोल का होगा, क्योंकि पेटियोल क्या करेगा, काफ़ी टाइम तक ग्रीन रहेगा और फूड की सिंथेसिस करवाएगा। कुछ जो इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, इनके अंदर जो जो लीव्स होती हैं वो भी मॉडिफाई कर जाएंगी और कोई दूसरा फंक्शन शो करने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये लीव्स के अंदर मॉडिफिकेशंस होगी। तो इसी के साथ हमने क्या क्या कर लिया, हमने रूट कंप्लीट कर लिया, स्टेम कर लिया और लीव्स कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनफ्लोरोसेंस, ठीक है। अब हम करेंगे इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, थोड़ा सा नाम, इतना बड़ा नाम है लेकिन इसका बिल्कुल मतलब अब जब आप इसका डेफिनेशन जान लेते हो ना, देखो अभी हमने फाइलोटैक्सी पढ़ा था, फाइलोटैक्सी नाम देख के क्या लग रहा था, पता नहीं क्या ही डेफिनेशन होगी, लेकिन बिल्कुल जैसे लीव्स की क्या अरेंजमेंट होती है स्टेम पे, कितनी छोटी सी डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन सुनते ही आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ, अल्टरनेट भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, वर्ल्ड भी हो सकती है। तो इसी तरह से ये डेफिनेट मतलब नाम ऐसे ऐसे होंगे लेकिन उनका जो मतलब होगा, जो मीनिंग होंगे उनकी, वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से होंगे, ठीक है। सो जो इन्फ्लोरेसेंस होगी वो क्या होगा कि मतलब कि कोई भी एक फ्लोरल एक्सिस होगा, उसमें फ्लावर्स की क्या अरेंजमेंट होगी, ठीक है। कि एक प्लांट है उसके अंदर फ्लावर किस तरीके से होते हैं, मतलब कि वो बेसल पॉइंट पे होते हैं या फिर वो एपिकल पॉइंट पे होते हैं, किस तरीके से फ्लावर की अरेंजमेंट होती है फ्लावर एक्सिस के ऊपर। आपको ये तो पता है कि जो फ्लावर होता है वो कहाँ से क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। कि मतलब जो शूट, जो स्टेम, जो रीजन होता है वो क्या कर जाएगा, एक पॉइंट पे जाके मॉडिफाई कर जाएगा और फ्लावर बना लेगा। जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेंट होता है वो चेंज कर जाएगा किसके अंदर, फ्लावर मेरिस्टेम में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इसके अंदर, किस तरीके से होगा कि जो इंटरनोड होती है वो इलोंगेट नहीं करेगी और वो एक्सिस कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद क्या करेगा, वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर अपेंडेजेस की फॉर्मेशन कर लेगा और फ्लावर की फॉर्मेशन हो जाएगी उस एक्सिस पे, और फ्लावर एक्सिस बना लेगा। और फ्लावर एक्सिस बनने के बाद वहाँ पर फ्लावर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो फ्लावर की मतलब अरेंजमेंट क्या होगी उस फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उसको हम बोल देते हैं इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो दो मेजर टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है, कौन कौन सी, एक होगा रेसेमोस, एक होगा साइमोस। रेसेमोस क्या होगा, इसके अंदर देखो फ्लावर किस तरीके से होंगी, एक्रोपिटल सक्सेशन के अंदर होंगे। मतलब कि जैसे कि ये एक प्लांट है, यहाँ पर इस एक्सिस ने फ्लोरल एक्सिस बना लिया और फिर फ्लावर की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद फिर से जाके स्टेम ने एक फ्लोरल एक्सिस बनाया और वहाँ पे फ्लावर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मतलब ऐसे प्लांट ना ऐसे मतलब करता रहेगा, ठीक है, ऐसे डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। उसका ये नहीं होगा कि अगर यहाँ पर उसने एक फ्लोरल एक्सिस बना लिया तो फिर वो टर्मिनेट कर जाए, इस तरीके से नहीं होगा। इसमें अंदर जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो बेसल साइड पे होंगे और जो यंग फ्लावर्स होंगे वो कहाँ होंगे, एपिकल साइड में। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट होगी वो किसके अंदर आएगी, वो आएगी रेसेमोस टाइप के अंदर। फिर जो सेकेंड टाइप है वो कौन सा है, साइमोस टाइप। साइमोस टाइप में के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो मेन एक्सिस होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा एक फ्लावर के बाद। जैसे कि ये एक प्लांट है, यहाँ पर इसने फ्लावर एक्सिस बनाई, यहाँ पर फ्लावर की जर्मिनेशन होगी, यहाँ पर फ्लावर की जर्मिनेशन, उसके बाद ये फर्दर ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर इसकी इस प्लांट की ग्रोथ भी लिमिटेड हो गई, ठीक है, क्योंकि ये फर्दर ग्रो नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर जो इसने यहाँ पर फ्लोरल एक्सिस बना लिया तो उसके बाद ये ग्रोथ नहीं इसकी शो नहीं करेगा और वहीं पर फ्लावर की अरेंजमेंट हो जाएगी। इसको हम बोल देते हैं बेसिपिटल ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये दो टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, एक होती है रेसेमोस, एक होती है साइमोस। तो इसके साथ हमने इन्फ्लोरेसेंस भी कर लिया। अब हम देखते हैं फ्लावर को, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने स्टेम कर लिया, लीव्स कर ली, इन्फ्लोरेसेंस कर लिया, रूट्स कर लिया। अभी हम बात करते हैं फ्लावर की, ठीक है। तो फ्लावर के बारे में डील करते हैं। फ्लावर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। आपको पता है कि जो फ्लावर की जो ओरिजिन हुआ था इवोल्यूशन के टाइम पे, वो किसके अंदर हुआ था, एंजियोस्पर्म के अंदर ही हुआ था, ठीक है। तो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह एक्ट करता है फ्लावर। इसके पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो कि कहाँ पर अटैच होंगे, जो एक बेसल पोर्शन होता है इसको हम बोल देते हैं स्टोक या फिर पेडिकल्स बोल देते हैं, और जो
क्या बोलते हैं जिसको, जो इसके पास क्या होता है, एक स्वेलो टाइप का एक पोर्शन होगा। अगर आप किसी भी फ्लावर को ऐसे निकाल के देखोगे, उनकी पेटल्स को, सेपल्स को हटा के देखोगे, तो आपको नीचे एक थोड़ा सा स्वेलो सो एरिया मिलेगा, उसको हम बोल देते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल्स, ठीक है। और जो नीचे जो पोर्शन होता है ग्रीन कलर का, देखो ये वाला, इस पोर्शन को हम बोल देते हैं क्या, स्टोक या फिर पेडिकल्स बोलते हैं। और इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्वेलो सा एरिया मिलेगा, जिसको हम बोल देते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल्स। उसके बाद अगर कोई भी फ्लावर की मैं बात करूं, तो क्या 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 चीज़ मिलेंगी उनके अंदर मिलेगा कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। जो एसेसरीज होते हैं, जो एसेसरी ऑर्गन होंगे फ्लावर्स के, वो कौन से होंगे, वो होंगे कैलेक्स और कोरोला। और जो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैं बात करूँ, तो उसके अंदर होगा एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। तो इस फ्लावर को एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। देखो ये देखो आपको ये रेड कलर की जो आपको ये दिख रही है ना लीव्स, इनको हम बोल देते हैं पेटल्स या फिर इनको हम बोल देते हैं कोरोला, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन कलर्स की दिखती है ना फ्लावर के अंदर, इनको हम बोल देते हैं सेपल या फिर इनको हम बोल देते हैं कैलेक्स, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला जो पोर्शन होगा इस तरीके से, ठीक है, इसको हम, ये क्या होता है, ये होता है गाइनोशियम, ठीक है। इस गाइनोशियम को हम पिस्टिल भी बोल देते हैं, इसको हम कार्पल भी बोल देते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं। तो इस गाइनोशियम के अंदर भी 3 अलग तरीके के पार्ट होते हैं। कौन कौन से, जो ऊपर वाला पोर्शन होगा इसको हम बोल देंगे स्टिग्मा। फिर जो बीच वाला पोर्शन होता है, एक इलोंगेटेड ट्यूब्स होती है ये बीच वाला पोर्शन, इसको हम बोल देते हैं स्टाइल। और जो मेन जो नीचे होगा थोड़ा सा स्वेलर होगा, ये होगा ओवरी। तो ये क्या होगा, ये 3 पार्ट्स हो गए किसके, गाइनोशियम के, ठीक है, पिस्टिल्स के, कार्पल्स के, इनके हो गए। अगर मैं बात करूँ एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम के अंदर 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है। एंड्रोशियम को हम स्टेमन भी बोल देते हैं। उसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगा एंथर, एक आएगा फिलामेंट्स। फिलामेंट तो क्या करेगा, मेन एक स्टोक लाइक होती है, ठीक है। और एंथर क्या होता है, एंथर होता है बाइलोब्ड। आपको ये दिख रहा होगा 2 लोब्स दिख रही है ना इस तरीके से, तो ये बाइलोब्ड होता है। और एंथर और फिलामेंट्स दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, स्टेमन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जैसे लिली, इसके अंदर कैलेक्स और कोरोला मतलब एक जैसे ही लिखेंगे, इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा कैलेक्स है और कौन सा कोरोला है, ठीक है। उस कंडीशन को हम बोल देते हैं पेरियंथ। जब एक फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ें हो, जैसे एंड्रोशियम भी हो और गाइनोशियम भी हो एक ही फ्लावर में, तो उसको हम बोल देंगे बाइसेक्सुअल। अगर एक फ्लावर में या फिर या तो स्टेमन हो या फिर सिर्फ कार्पल्स हो, उसको हम बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल। बाई मतलब कि दोनों, ठीक है, दोनों ही एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो। और यूनि मतलब कि फ्लावर के अंदर या तो स्टेमन हो गया या फिर कार्पल्स हो गए, तो इसको हम बोल देते हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमिट्री के बेसिस पे। सिमिट्री के बेसिस पे 2 तरीके से होगा फ्लावर्स, एक तो होगा एक्टिनोमॉर्फिक, एक होगा जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेडियल सिमिट्री भी बोल देते हैं। अभी अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको पता होगा कि रेडियल सिमिट्री क्या होती है और बाइलेटरल सिमिट्री क्या होती है। रेडियल सिमिट्री वो होती है जिसके अंदर हम फ्लावर को किसी भी एंगल से काटें, ठीक है, किसी भी एंगल से काटें तो उसके अंदर 2 इक्वल हाल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, किसी भी एंगल से काटेंगे तो। जैसे, और इसका जो एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होगा, ये वाला। अगर आप फ्लोरल डायग्राम्स आगे आएंगे उसके अंदर हम आपको सिंबल बता रहे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है ये, ठीक है। ये मतलब कि आप इससे यहाँ इस डायरेक्शन से काटो या फिर इस डायरेक्शन से काटो, आपको 2 इक्वल हाथ से मिलेंगे, ठीक है। ये तो होगा एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद है जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक किस किस के अंदर, कौन कौन से प्लांट्स के अंदर मिलेगा आपको, मस्टर्ड के अंदर, धतूरा के अंदर, चिलीज के अंदर, इनके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक मिलेगा। फिर जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, बाइलेटरल, मतलब कि कोई एक ही वो होगी डायरेक्शन जिसके अंदर आप उनको 2 सेपरेट डायरेक्शन, 2 सेपरेट हाथ के अंदर कट कर सकते हो, ठीक है। जैसे पीज हो गया, गुलमोर हो गया, बीन्स हो गया, केशिया हो गया, इनके अंदर जाइगोमॉर्फिक होगा। इरेगुलर मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी डायरेक्शन से काटो आपको 2 हाल्स मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। ये हो गया, किसके अंदर मिलेगा, ये कैना के अंदर एसिमेट्रिक होता है ये, ठीक है। जो जाइगोमॉर्फिक होगा उसका सिंबल होता है ये परसेंटेज का, ठीक है, ये होता है जाइगोमॉर्फिक का सिंबल। और एक्टिनोमॉर्फिक का क्या होता है, ये वाला, ठीक है। ये 2 सिंबल्स होते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ फ्लावर्स तो क्या होते हैं, ट्राइमेरियस होते हैं, टेट्रामेरियस, पेंटामेरियस, किसके बेसिस पे कि उनके जो फ्लोरल अपेंडिजेस होते हैं वो कितने होंगे, कितनी तरह के होंगे, उसके बेसिस पे हम उनको ट्राई, टेट्रा, पेंटामेरियस इस तरीके से बोल सकते हैं। कुछ जो फ्लावर्स होंगे उनके पास जो जो लीव्स होंगी, मतलब जो बिल्कुल बेस पॉइंट पर जो लीव्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेपल्स बोल सकते हैं, वहाँ पर कुछ लीव्स होंगी, ठीक है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बिल्कुल रिड्यूस लीव्स होंगी, उसको हम बोल, अगर वो प्रेजेंट होंगी पेडिकल वाले पोर्शन के ऊपर, उसको हम बोल देते हैं ब्रैक्टेट फ्लावर। और जिसके पास नहीं होंगी ये ब्रैक्ट्स, उसको हम बोल देंगे ई ब्रैक्टेट। उसके बाद हम देखते हैं कि कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम ये कहाँ, मतलब ओवरी के किस पोजीशन के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे फ्लावर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एक होता है हाइपोगाइनस, एक होता है पेरिगाइनस, एक होता है एपिगाइनस। ये 3 तरीके से इसमें बताएंगे हम कि ओवरी की पोजीशन क्या होगी इन तीनों के रिस्पेक्ट में, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम के रिस्पेक्ट के अंदर ओवरी की पोजीशन क्या होंगी थैलेमस के ऊपर। तो इन तीनों को हम देखते हैं क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हाइपोगाइनस फ्लावर्स की। जो हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर कौन से होंगे, जिनके अंदर जो ओवरी की पोजीशन होगी वो हाईएस्ट होगी। मतलब कि जो कैलेक्स होते हैं, कोरोलाज होते हैं, सेपल्स, ये सारे ओवरी के नीचे से ग्रो करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये आप देख सकते हो कि ये ओवरी है और ये सारे के सारे यहाँ से निकल रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ओवरी की पोजीशन कैसे होगी, अगर आप देखो ये नीचे से निकल रहे हैं तो ओवरी कहाँ है, सुपीरियर साइड के अंदर प्रेजेंट है, तो ओवरी की पोजीशन कैसे होगी, सुपीरियर। और इनके अंदर जो किस किस के अंदर ओवरी की सुपीरियर होती है, वो होती है मस्टर्ड, साइनारोज और ब्रिंजल के अंदर, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। अगर मैं बात करूँ पेरिगाइनस फ्लावर के अंदर, तो इसके अंदर जो ओवरी होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होगी, ठीक है। और जो ये फ्लावर्स होते हैं जैसे कि कैलेक्स, कोरोला, सेपल्स, ये सारे मतलब इसके बीच में से ही निकलेंगे ऐसे, ठीक है। कोई ये नहीं एक तो इसके अंदर जो ओवरी होगी वो क्या होगी, हाफ इन्फीरियर होगी। मतलब कि इस कंडीशन के अंदर हम ये नहीं ऐसे इस तरीके से होंगी, ठीक है, इस तरीके से निकलेंगी, तो हाफ इन्फीरियर है, ठीक है। कंप्लीटली सुपीरियर भी नहीं, कंप्लीटली इन्फीरियर भी नहीं है, तो हाफ इन्फीरियर है, ठीक है। ये किसके अंदर होगा, ये होगा प्लम के अंदर, रोज और पीच के अंदर, इन सब के अंदर पेरिगाइनस फ्लावर्स होंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट फ्लावर वो है एपिगाइनस। एपिगाइनस मतलब कि ये कैलेक्स, कोरोला, सेपल्स ये सारे अबो पोर्शन से निकलेंगे। ओवरी तो नीचे रह गई, ये सारे अबो से निकलेंगे, तो ओवरी की पोजीशन कैसी होगी, इन्फीरियर होगी। ये मेनली किसके अंदर होगा, ये होगा गवावा, कुकुम्बर और सनफ्लावर्स के अंदर, इन सब के अंदर एपिगाइनस फ्लावर होंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से याद रख लेना, और ये याद रख लेना कि ये मतलब किस पोजीशन के ऊपर ये निकलेंगे, कि ओवरी सुपीरियर होगी, इन्फीरियर होगी, किस कंडीशन के अंदर ओवरी सुपीरियर होगी और किसके अंदर इन्फीरियर होगी। जैसे एपिगाइनस के अंदर तो कैसी होगी, इन्फीरियर होगी, और हाइपोगाइनस के अंदर कैसी होगी, सुपीरियर होगी, ठीक है। सो ये हमने बता दिया कि ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अभी पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में हमने देख तो लिया कि 4 पार्ट्स होते हैं मेनली, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। तो इनको एक डिटेल वे के अंदर देखते हैं कि कैलेक्स के अंदर क्या होता है, कोरोला के अंदर, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम के अंदर क्या होती है। सबसे पहले कैलेक्स की बात करते हैं। जो ये आपको देखो अभी इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि जो रेड वाला पोर्शन है, जो पत्तियाँ होती है, ये क्या होती है, कोरोला होती है, और जो नीचे जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं कैलेक्स, ठीक है। कैलेक्स को हम सेपल भी बोल देते हैं। ये ग्रीन कलर का होगा, लीफ लाइक होगा, और फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखेगा बर्ड स्टेज के अंदर। देखो बर्ड की स्टेज के अंदर ये कैलेक्स क्या करेगा, फ्लावर को एक इन्वेलप की तरह बंद करके रखेगा। जैसे जैसे फ्लावर फिर प्रॉपर वे में के अंदर ओरिजिनेट होगा तो ये कैलेक्स नीचे रह जाएगा और फ्लावर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो जो कैलेक्स होगा वो गैमोसेप्लस होता है या फिर पॉलीसेप्लस होता है। गैमोसेप्लस मतलब कि जिसके अंदर जो सेपल्स होंगी वो यूनाइटेड होंगी। जो ये सेपल्स होती है ये यूनाइटेड पोजीशंस के अंदर होंगी, तो इसको हम बोल देंगे गैमोसेप्लस। और अगर ये फ्री होंगी, ठीक है, सेपल्स फ्री होंगी, इसको हम बोल देंगे पॉलीसेप्लस। उसके बाद हम बात करते हैं कोरोला की। कोरोला क्या होती है, पेटल्स होती है। पेटल्स क्या होती है, मेनली ब्राइट कलर की होती है। देखो
अगर फर्टिलाइजेशन आपको पता है मेनली इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, इनके अंदर विंड के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर इंसेक्ट्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा तो इंसेक्ट्स क्या देख के फर्टिलाइज मतलब क्या देख के वहाँ पर जाएंगे। सो जब इन कोरोलास का जो पेटल्स का ब्राइट कलर होगा तो इंसेक्ट्स क्या होंगे, इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे नेक्टर के लिए, ठीक है, और जब अट्रैक्ट होंगे इनकी तरफ तो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, पोलिनेशन करवाएंगे, ठीक है। तो मेन काम जो कोरोला का क्या होता है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का होता है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, अगर जो ये कोरोलाज होते हैं, ठीक है, जो पेटल्स होती हैं, अगर ये यूनाइटेड है तो उसको हम बोल देंगे गैमोपेटलस, अगर ये फ्री है तो इसको हम बोल देंगे पॉलीपेटलस। तो देखो जो अगर चाहे सेपल मान लो चाहे पेटल मान लो, अगर वो यूनाइटेड होंगी एक दूसरे के साथ तो उसको हम बोल देंगे गैमो, अगर वो फ्री होंगी तो हम बोल देंगे उसको पोली। तो उसके बाद अगर सेपल्स यूनाइटेड है तो गैमोसेपलस, अगर पेटल यूनाइटेड है तो गैमोपेटलस, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद रख लेना। इसके बाद हम देखते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब कि सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट क्या होगी किसी भी फ्लोरल बर्ड के अंदर, कि मतलब किस तरीके से सेपल्स और पेटल्स अरेंज होंगी, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं एस्टिवेशंस। जो एस्टिवेशन होगा ये कितने टाइप का होगी, 4 टाइप्स का होगा। वेलवेट हो सकता है, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलवेट की। वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर क्या होगा, जो सेपल्स और पेटल्स होंगी वो मतलब कि बिल्कुल मार्जिन के पे टच करेंगी, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगी। जैसे इस डायग्राम में देखो, जैसे कि इसमें सेपल्स या फिर पेटल्स कुछ भी मान लो आप इसमें, ठीक है, तो इसमें पेटल्स दिखा रखी हैं। तो देखो एक पेटल्स, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये क्या कर रखी है, ये पेटल्स एक दूसरे के साथ बस टच कर रही है इनकी मार्जिन पे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये किसके अंदर मिलेगा, ये मिलेगा कैलोट्रोपिस के अंदर। इसको हम बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर क्या होगा कि जो एक है ना वो ओवरलैप करेगी दूसरे के ऊपर, और जो फिर दूसरी है वो फर्दर तीसरे पे करेगी, तीसरी है वो फर्दर फोर्थ पे करेगी। जैसे कि देखो ये एक तरह की पेटल है, ये किसके ऊपर ओवरलैप करी है, इसके ऊपर। फिर जो ये है वो किसके ऊपर ओवरलैप करी है, नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट वाली थर्ड वाले किसके ऊपर करी है, फोर्थ वाले के ऊपर। फिर फोर्थ वाले किसके वाले ऊपर करी है, फिफ्थ वाले के ऊपर। और फिफ्थ किसके ऊपर करी है, फिर से फर्स्ट वाले के ऊपर। तो इस तरीके से जो ओवरलैपिंग होगी पेटल्स या सेपल्स की, उसको हम बोल देते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशंस। ये किसके अंदर होगा, मेनली चाइना रोज के अंदर, लेडी फिंगर्स या फिर कॉटन के अंदर, इन सब के अंदर किस तरह की एस्टिवेशन होगी, ट्विस्टेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी इम्ब्रिकेट और वेक्सिलर। जो इम्ब्रिकेट होती है वो किसके अंदर मिलेगी, मोस्टली आपको केशिया और गुलमोर के अंदर मिलेगी। इसके अंदर क्या होगा, ओवरलैप तो होगी, ठीक है, लेकिन कोई एक डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे ये पिछले में जो ट्विस्टेड थी उसके अंदर हमें पता था कि अगर ये वाली है इसके ऊपर कर रही है तो ये वाली नेक्स्ट के ऊपर करेगी, नेक्स्ट वाली नेक्स्ट के ऊपर करेगी, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन दे रखी थी। लेकिन इम्ब्रिकेट के अंदर इस तरह से ओवरलैप तो ये कर रही है, सारी कर रही है। देखो ये किसके ऊपर ओवरलैप करिए, ये वाले किसके ऊपर करिए, इसके ऊपर। ये वाले किसके ऊपर करिए, इसके ऊपर। लेकिन जो ये वाली है ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही है, तो इनके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे इम्ब्रिकेट। नेक्स्ट हमारी है वेक्सिलरी और या फिर पेप्लियोनेसी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 5 पेटल्स होंगी, ठीक है, 5 पेटल्स होंगी। जो लार्जेस्ट होगी वो किसके ऊपर करेगी, 2 लेटरल वाली के ऊपर ओवरलैप करेगी। फिर जो 2 लेटरल्स होंगी वो किसके ऊपर, जो स्मॉलेस्ट एंटीरियर साइड के जो पेटल्स है उनके ऊपर ओवरलैप करेंगी। इस तरीके की जो अरेंजमेंट होगी पेटल्स की उसको हम बोल देंगे वेक्सिलरी, ठीक है। तो ये 4 टाइप की ये क्या होगी, ये होगी एस्टिवेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एस्टिवेशन, ठीक है। इसके बाद ये हमने क्या कर लिया, कैलक्स कर लिया, कोरोला कर लिया और एस्टिवेशन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पार्ट था, थर्ड पार्ट था, वो क्या था, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एंड्रोशियम के अंदर, एंड्रोशियम किससे बना होगा, मिलके बना होगा स्टेमन से, ठीक है। और हर स्टेमन, जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसके पास क्या होगा, स्टेमन के पास, ये देखो इस डायग्राम में देखो, एक तो इसके पास फिलामेंट होगा, फिर होगा एंथर। एंथर कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा, ठीक है। और हर लोब के पास 2 चैम्बर होंगे, ठीक है। जैसे एक लोब, हर लोब के पास क्या होंगे, 2 चैम्बर्स होंगे, जिसको हम बोल देंगे पोलन सेक्स। तो हर लोब के पास 2 चैम्बर होगी, तो टोटल कितने पोलन सेक्स हो गई, 4 पोलन सेक्स हो गई। देखो तो ये कि आगे जैसे हम यहाँ पर दिखा रखा है 4 पोलन सेक्स है, ठीक है। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, वो इन पोलन सेक्स के ऊपर प्रोड्यूस होंगे।
उसके बाद जो सर्टाइल स्टेमन होंगे उनको हम बोल देंगे स्टेमिनोइड्स, ठीक है। जब स्टेमन पेटल के साथ अटैच होंगे तो उसको हम बोल देंगे एपीपेटलस, ठीक है। जब वो पेरियंथ के साथ अटैच होंगे उसको हम बोल देंगे एपीफाइलस। जब एपीपेटलस होगा वो किसके अंदर होता है, ब्रिंजल के अंदर होता है, और जो एपीफाइलस होता है वो किसके अंदर होता है, लिली के अंदर होता है। उसके बाद जो स्टेमन होता है जब वो यूनाइटेड फॉर्म में होना, यूनाइटेड होकर के एक बंच में मिलेगा आपको, ठीक है, उसको हम बोल देंगे, एक बंडल में एक बंच में यूनाइटेड करके मिलेगा अगर कोई आपको स्टेमन, उसको हम बोल देते हैं मोनोएडिल्फस। ये किसके अंदर मिलेगा, चाइना रोज के अंदर मिलेगा। अगर आपको 2 बंडल दिख जाते हैं स्टेमन की उसको हम बोलते हैं डायडेल्फस, ये आपको पीस में मिलेगा। अगर आपको 2 से ज़्यादा बंडल्स दिख जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीडेल्फस, ये आपको सिट्रस प्लांट के अंदर मिलेगा। तो ये क्या हो गई, ये होगी एंड्रोशियम, अपना थर्ड पार्ट। अपना नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके अंदर किससे बना होगा, कार्पल से, 1 या 2 से मतलब कार्पल से मिलकर बना होगा। इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं मेनली कार्पल्स के, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो ओवरी होती है वो क्या होता है, नीचे वाला पोर्शन होगा, थोड़ा सा इनलार्ज और थोड़ा सा स्वेलो पोर्शन होगा नीचे वाला। उसके बाद ओवरी को कौन इलोंगेट करेगा, स्टाइल, ठीक है। फिर उसके बाद स्टाइल किसके साथ कनेक्ट होगा, स्टिग्मा से। तो जो स्टाइल होता है उसका मेन फंक्शन, ऐसा कोई ऐसा मेन फंक्शन नहीं होता है, उसका मेन काम होता है स्टाइल, जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखना, ठीक है। और जो मेन काम क्या होता है इसमें स्टिग्मा का होता है। स्टिग्मा क्या करेगी, देखो इस तरीके से होगा ना इनका डायग्राम, इस तरीके से होगा, ये होगा स्टिग्मा, ये होगा स्टाइल, ये होगा ओवरी। तो स्टिग्मा यहाँ पर मेन काम करती है, एक रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। जैसे कोई भी अगर पोलन ग्रेन्स आएंगे तो पोलन ग्रेन्स ऐसे तो नहीं है कि मतलब कहीं पर भी इस तरह कोई दूसरी स्पीसीज के ऊपर से आ जाए, ठीक है। तो ये स्टिग्मा क्या करती है, एक रिसेप्टर की तरह काम करेगी, और ये क्या करेगी, एक तरह से कंपैटिबिलिटी शो करेगी। मतलब कि ये उन्हीं पोलन ग्रेन्स को स्टाइल के थ्रू ओवरी में जाने देगी जो उसी प्लांट की स्पीसीज के होंगे। अगर कोई पोलन ग्रेन दूसरी प्लांट की स्पीसीज का है तो वो उसको अंदर ही नहीं जाने देगी, ठीक है। तो एक तरह से ये बिल्कुल स्पेसिफिक होती है अपनी प्लांट की स्पीसीज के साथ। दूसरा क्या करती है, ये जो स्टिग्मा होती है कुछ ऐसे केमिकल्स का भी सिक्रेशन करती है जिसके थ्रू क्या करेंगे, पोलन्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर जर्मिनेशन होगा और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो स्टिग्मा इसके अंदर मेन रोल प्ले करती है। स्टाइल का कोई फंक्शन नहीं होता, बस वो कनेक्ट करके रखती है, ठीक है, स्टिग्मा को और ओवरी को कनेक्ट करके रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ओवरी होती है उसके पास 1 से ज़्यादा ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो किसके साथ अटैच होंगे, प्लेसेंटा के साथ अटैच होंगे, ठीक है। जब 1 से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे तो वो फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर वो फ्री में प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोल देंगे एपोकार्पस। अगर वो फ्यूज में प्रेजेंट होंगी उसको हम बोल देंगे सिनकार्पस, ठीक है। जो फ्री कार्पस होंगे वो किस में होंगे, मेनली लोटस या फिर रोज के अंदर मिलेंगे, और जो फ्यूज मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स है वो किस में बनेंगे, सीड के अंदर मतलब डेवलप कर जाएंगे, और जो ओवरी है वो किस में कर जाएगी, मैच्योर फ्रूट के अंदर। कि अगर कोई पूछे आपसे कि कोई एक फ्रूट है, ठीक है, तो उस फ्रूट वो किससे बना है, फ्रूट बना है ओवरी से, और जो फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, जो सीड है वो किससे बना होगा, ओव्यूल से, ठीक है। ये तो हमने क्या कर लिए, 4 पार्ट्स कर लिए। इस गाइनोशियम के अंदर ही एक चीज़ आती है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होती है, इसके अंदर ओव्यूल्स की कैसे अरेंजमेंट होगी, ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी होगी उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो ओव्यूल्स किस तरीके से प्रेजेंट होंगे ओवरी के अंदर उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होंगी, जैसे कि मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल्स, सेंट्रल या फिर फ्री सेंट्रल्स, अलग अलग टाइप की होंगी। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन की, इसके अंदर एक प्लेसेंटा कहा होगी बिल्कुल इस जैसे पीस के अंदर इस तरीके से होंगी, और उसके साइड में क्या करेंगे, ओव्यूल्स की अरेंजमेंट होगी इस तरीके से, ठीक है, एक रीजिज में प्रेजेंट होंगी। ये किसके अंदर होगा, ये होगा पीस के अंदर। अगर मैं बात करूँ एक्साइल की, एक्साइल के अंदर क्या होगा, जो ओव्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल सेंटर वाली साइड के अंदर, लेकिन वो कनेक्ट होंगे आउटर साइड से, समझ रहे हो, आउटर साइड से भी वो कनेक्ट होंगे, और ओव्यूल्स का होंगे बीच में प्रेजेंट होंगे। ये किसके अंदर होगा, आपने मेनली लेमन्स के अंदर देख रखा है कि लेमन के अंदर
इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। और जो सीड्स हैं और जो ओव्यूल्स है वो कहाँ पे मिलेंगी आपको, वो आपको सेंटर साइड में ही मिलेंगी। तो ये हो जाएगी एक्साइल प्लेसेंटेशंस। नेक्स्ट हमारी होती है पैराइटल और फ्री सेंट्रल या फिर बेसल्स। अगर मैं बात करूँ पैराइटल प्लेसेंटेशंस की, तो इसके अंदर जो ओवरी होती है वो साइड में प्रेजेंट, ओव्यूल्स होते हैं वो साइड में प्रेजेंट होंगे, ऊपर की साइड, ठीक है, पेरीफ्री की साइड में। ओवरी क्या होगी, इसके अंदर वन चैम्बर होगी, मतलब देखो ये एक ओवरी है तो ये सिर्फ वन चैम्बर ही है, ठीक है। और इसके अंदर किसके अंदर मिलेगी मेनली, ये मस्टर्ड या फिर एग्रीमोन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में के अंदर क्या होगा कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल सेंट्रल में प्रेजेंट होंगे और फ्रीली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनके अंदर कोई ऐसे सेप्टा प्रेजेंट है, जैसे कि हमने लास्ट वाले में जैसे लेमन में देखा था हमने एक्साइल के अंदर, वहाँ पे प्लेसेंटा थे। यहाँ पर कोई भी प्लेसेंटा नहीं होगी, फ्रीली जो ओव्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये किसके अंदर होगा, ये होगा डायंथस और प्राइमोरोज में। फिर जो लास्ट हमारी आती है वो होती है बेसल प्लेसेंटेशंस। इसके अंदर जो प्लेसेंटा होगा वो बेस में प्रेजेंट होगा, ओवरी में, ठीक है। इसके अंदर सिंगल ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे और ये किसके अंदर होगा, मेनली सनफ्लावर या फिर मैरीगोल्ड के अंदर होगा। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने सारे कंप्लीट कर लिया अपनी प्लेसेंटा। और इसके बाद इसके साथ साथ हमने पार्ट्स कर लिए अपने, तो फ्लावर भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। हमने फ्लावर के बारे में देखे कौन कौन से तरीके से फ्लावर्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट देखे, उनके पार्ट्स देखे हमने। उसके बाद लास्ट में हमने देख लिया प्लेसेंटा। अब हम अपना जो नेक्स्ट है वो करेंगे फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट किससे बनाया हमें, अभी हमने देखा था कि फ्रूट किससे बना था, फ्रूट बना होता है ओवरी से। जो मैच्योर ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में डेवलप कर जाएगी, फ्रूट में कर जाएगी। अगर कोई फ्रूट फॉर्म हुआ है, मतलब कोई बिना फर्टिलाइजेशन के कोई फ्रूट फॉर्म हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, मतलब कि फॉल्स फ्रूट, ठीक है। जो फ्रूट होते हैं उसके पास क्या होते हैं, वोल्स होंगी, उन वोल को हम पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। और उसके पास बाहर की साइड में तो पेरिकार्प्स होंगे और उसमें सीड्स भी प्रेजेंट होंगे। जब पेरिकार्प्स होती है वो थिक या फिर फ्लैशी होंगी तो वो डिफ्रेंशिएट कर जाएंगी कि इसमें आउटर जो साइड होगी उसको तो हम बोल देंगे एपिकार्प्स, जो मिडल वाला पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे मीजोकार्प, और जो इनर वाला होगा उसको हम बोल देंगे एंडोकार्प। तो इसके अंदर जो फ्रूट के अंदर हमने दो एग्जाम्पल्स किए, एक तो मैंगो का, एक कोकोनट का, ठीक है। इनको हम बोल देते हैं ड्रप। इसमें क्या होगा, इसमें ये दोनों की दोनों जैसे मैंगो और कोकोनट है, ये किससे बने होंगे, ये बने होंगे मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से बने होंगे, ठीक है। और ये वन सीडेड होंगे कि इनके अंदर सिर्फ एक ही सीड प्रेजेंट होगा। आपने देखा है कि कोकोनट के अंदर सिर्फ एक सीड प्रेजेंट है, और अगर मैंगो को देखेंगे तो मैंगो के अंदर भी सिर्फ एक ही सीड प्रेजेंट होता है। अगर मैंगो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आउटर वाला क्या होगा, एपिकार्प होगा, मिडल वाला क्या होगा, जो फ्लैश मीजोकार्प होगा, और जो इनर साइड में होगा वो होगा मतलब एंडोकार्प। और कोकोनट के अंदर क्या करेंगे, इसको हम ड्रप बोल देते हैं। इसके अंदर जो मीजोकार्प होगा, एक मिनट रुकना, इसके अंदर जो मीजोकार्प होगा वो क्या होगा, फिब्रियस होगा, ठीक है। अभी तो ये तो मैंने आपको एक थ्योरी बेस में बता दिया, अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। देखो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंगो है उसमें आउटर साइड में जो है वो क्या है, उसको हम बोल देते हैं एपिकार्प, ठीक है। छिलके को हम उतारते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एपिकार्प, जो टेस्टी सा होता है, ठीक है, बिल्कुल जो हम खाते हैं मेनली मैंगो का, उसको हम बोल देते हैं मीजोकार्प। उसके बाद जो अंदर का जो पोर्शन होता है, ठीक है, जो सीड होता है उसको हम बोलते हैं सीड, और इसको बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। तो एपिकार्प बाहर वाला, फिर जो खाने वाला होता है वो मीजोकार्प होता है, और अंदर वाला होता है सीड। जो एंडोकार्प होता है, जो उसी तरह जैसे कोकोनट की बात करूँ मैं, तो कोकोनट में एक अंदर बिल्कुल वाइट वाला पोर्शन होगा, उसको हम बोल देंगे एंडोकार्प, ठीक है। उसके बाद एक आपको थोड़ा सा थिक सा मिलेगा, ठीक है, उसको हम बोल देंगे मीजोकार्प, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैंगो और कोकोनट के बारे में। तो ये हमने कर लिया फ्रूट। सो इसी के साथ हमने अपना फ्रूट भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सीड। फ्रूट किससे बनाता है, ओवरी से। सीड किससे बना होगा, ओव्यूल से। हाँ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सीड किससे बना होगा, ओव्यूल से। तो जो सीड होता है वो किससे बना होता है, सीड कोट से और एम्ब्रियो से, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है उसके पास क्या मिलेगी आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सीड के पास क्या होता है, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लूम्यूल, ठीक है। जो रेडिकल होगा वो रूट सिस्टम बनाएगा, प्लूम्यूल होता है वो शूट सिस्टम बनाएगा। तो सीड के पास क्या होगा, सीड कोट प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो होगा।
जो एम्ब्रियो होता है वहाँ पर वो किस से बना होगा, रेडिकल से बना होगा। एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होगा इसके पास, ठीक है, और इसके पास एक या दो कोटिलीडोन्स होंगे। अभी कोटिलीडोन्स क्या होते हैं वो भी जानने की बात है। कोटिलीडोन्स क्या होते हैं, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको कि जो आपको सीड दिखे वो अगर दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है तो वो हो जाएगा उसके पास क्या हो जाएंगे, दो कोटिलीडोन्स हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप पीज की बात कर लो या फिर आप ग्राम की बात कर लो, देखो पी के सीड को अगर आप ब्रेक करोगे तो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगा ना, उसके पास दो कोटिलीडोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप वीट को या फिर मीज़ को इनको आप डिवाइड करोगे तो ये सिर्फ एक ही होते हैं, इनके अंदर दो ऐसे बिल्कुल सेम साइज के अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो इनके पास सिर्फ एक ही कोटिलीडोन्स प्रेजेंट होगा। और जैसे ग्राम पीस इनके पास दो कोटिलीडोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमको डाइकोटिलीडोन सीड बोलते हैं या फिर मोनोकोटिलीडोन सीड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले डाइकोटिलीडोन सीड की, तो इसके पास जो आउटर जो कवरिंग होगी उसको हम बोल देंगे सीड कोट। उसके बाद जो सीड कोट उसके पास दो लेयर्स होती हैं, उस आउटर साइड वाली को हम बोलते हैं टेस्टा और इनर साइड वाली को हम बोलते हैं टैगमेंट, ठीक है। उसके बाद इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक हीलियम प्रेजेंट होगा किसमें, सीड कोट में, जिसके थ्रू सीड क्या करेगा फ्रूट में, जिसके थ्रू जो हीलियम होता है इसके थ्रू जो ये सीड है ये किसके साथ अटैच होगा, फ्रूट के साथ अटैच होगा। उसके बाद जो हीलियम के अब साइड में क्या एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये डाइकोटिलीडोन्स के बारे में बता रखा है थोड़ा बहुत कि आउटर साइड की जो सीड कोट होता है उसके पास दो कवरिंग होते हैं, आउटर वाली को हम बोल देते हैं टेस्टा और इनर वाली को हम बोल देते हैं टैगमम। उसके बाद हीलियम होता है, हीलियम के थ्रू ही सीड फ्रूट के साथ कनेक्ट हो पाएगा। उसके बाद हीलियम की अबो साइड में एक पोर प्रेजेंट होगा जिसको हम बोल देंगे माइक्रोपाइल। उसके बाद हम देखते हैं अगर मैं सीड कोट के अंदर की बात करूँ तो उसके पास एक तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस होगा और दो कोटिलीडोन्स होंगे, ठीक है। तो कोटिलीडोन्स होते हैं वो क्या होंगे, वो फ्लैशी होंगे और उसके पास क्या होगा, बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व होगा। मतलब जो कोटिलीडोन्स होते हैं मेनली जब वो यंग प्लांट्स होगा तो वो मेन एक तरह से फूड रिसोर्स मतलब फूड रिजर्वर का काम करते हैं, ठीक है, उस प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है उसके पास दो एंड्स होंगे, एक होगा रेडिकल्स एक होगा प्लम्यूल्स। जो रेडिकल होगा वो रूट सिस्टम बनाएगा, प्लम्यूल सूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। देखो ये इस तरीके से होगा, ये वाला ऊपर वाला है वो प्लम्यूल है जो कि सूट सिस्टम बनाएगा, जो नीचे वाला है वो रेडिकल जो कि रूट सिस्टम बनाएगा, और साइड में क्या होंगे, दो कोटिलीडोन्स प्रेजेंट होंगे। जो कुछ सीड्स होते हैं जैसे कैस्टर, इनके पास क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू, और ये फूड मतलब स्टोरिंग टिश्यू होता है। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर जैसे बीन ग्राम्स पीज इन सब में जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। जो मैच्योर सीड्स होंगी उस टाइम पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जर्नली कि जो कोई पीज है या फिर ग्राम है जो मैच्योर कंडीशन के अंदर है उसके पास कोई एंडोस्पर्म नहीं होता, ठीक है, तो वो नॉन एंडोस्पर्मस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सीड किसका, डाइकोटिलीडोन्स प्लांट का। उसके बाद अगर मैं मोनोकोटिलीडोन सीड्स की बात करूँ तो मोनोकोटिलीडोन सीड्स क्या होता है, जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, एक आध छोड़ के जैसे और सीड्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। जो सीरियल्स की बात करते हैं जैसे मेज, इनके अंदर जो सीड कोट होगी वो फ्यूज कर जाएगी इसके साथ फ्रूट वॉल के साथ। जो एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को, किसके थ्रू, एल्यूलोर लेयर्स के थ्रू। एल्यूरोन लेयर्स होती है जो क्या करती है, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट करती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो एम्ब्रियो होता है वो स्मॉल होगा इसके अंदर और एक ग्रूव में प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म के एक साइड में ग्रूव में प्रेजेंट होगा। इसमें जो लार्ज होगा अगर इस साइड में वो क्या है, इसके पास क्या होगा, मोनोकोटिलीडोन, मतलब कि कोटिलीडोन्स के इसके पास एक ही प्रेजेंट होगी जो कि लार्जली होगी, इसको हम बोल देंगे स्क्यूटुलम। और जो शॉर्ट एक्सिस होगा उसमें क्या बनाएंगे, प्लूम्यूल्स और रेडिकल्स होगा। तो जो प्लूम्यूल्स होता है उसको कौन क्लोज करेगा, उसको क्लोज करेगा सीलियोप्टाइल्स, और जो रेडिकल्स हो गए उसको कौन क्लोज करेगा, कोलियोराइजा, ठीक है। तो अभी ये जो सारी चीज़ें वो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस डायग्राम के अंदर देखो आप, इस डायग्राम में आपको दिखेगा, देखो जो सीड कोट होती है और फ्रूट वॉल्स ये दोनों मर्ज हो गई है, ठीक है। एल्यूरोन लेयर है ये क्या करेगी, एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को इन दोनों को सेपरेट करके रखती है, ठीक है। स्क्यूटुलम है ये क्या है, एक कोटिलीडोन्स है, कितना बड़ा है ये, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, प्लम्यूल्स, ये क्या है, रेडिकल्स।
प्लम्यूल को कौन इनक्लोज करता है? सीलियोप्टाइस। और रेडिकल को कौन इनक्लोज करता है? सीलियोराइजा। इसके बाद यहाँ पे है कि आउटर साइड में एंडोस्पर्म है, फिर एम्ब्रियो प्रेजेंट है। सो इसी के साथ अपना जो सीड का जो वो था टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या कर लिया, जो मॉर्फोलॉजी के जो मेन जो कैरेक्टर थे, ठीक है, सबसे पहले रूट किया, स्टेम किया, लीव्स कर लिए, फ्लावर कर लिया, फ्रूट कर लिया हमने, ठीक है, और उसके बाद सीड कर लिया। जो ये मेन चीज़ें थी वो हमने सारे कंप्लीट कर ली किसी भी एक फ्लावरिंग प्लांट्स की। उसके बाद कुछ एक और पोर्शन है जिसके अंदर हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन देंगे, मतलब कि एक फ्लोरल डायग्राम बताएंगे। इस फ्लोरल डायग्राम के थ्रू हम एक किसी भी प्लांट का एक फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के थ्रू हम उस प्लांट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि अगर मैं किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करूँगी सबसे पहले, तो मैं उसकी सबसे पहले क्या बताऊँगी? हैबिट बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैं उसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताऊँगी, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब आते हैं। इसके बाद मैं फ्लोरल जो कैरेक्टर्स होंगे वो बताऊंगी, जैसे कि इनफ्लोरेसेंस कैसी है उसके अंदर, उसके फ्लोरल पार्ट्स कैसे कौन कौन से हैं, ठीक है, और किस तरीके के उनके अरेंजमेंट्स हैं। उसके बाद जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है उसको रिप्रेजेंट, उससे के बाद उसके थ्रू रिप्रेजेंट करूँगी मैं कंप्लीट उस प्लांट को। अभी फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है? इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं किसी भी एक कैरेक्टर के। जैसे कि अगर कोई भी प्लांट ब्रैक्टेट है तो उसको हम बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर ई ब्रैक्टेट है तो ई बी आर से करेंगे, ठीक है। कैलेक्स है तो के से करेंगे। अगर कोरोला है तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पेरियंथ है तो पी से करेंगे। पेरियंथ क्या होता है? जब कैलेक्स और कोरोला को हम डिस्टिंग्विश ना कर सकें, ठीक है। एंड्रोशियम होगा तो ए से करेंगे, गाइनोशियम होगा तो जी से करेंगे। अगर जो ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी है तो उसको कैसे करेंगे? जो जी लिखेंगे और उसके बाद एक अंडरस्कोर करेंगे, ठीक है, ये वाला। और अगर इन्फीरियर ओवरी है तो वो जी लिखेंगे और ऊपर करेंगे, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इस स्लाइड के अंदर जो ये प्रॉपर ये वाली चीज़ थी ये अच्छे से हो नहीं पा रही थी, इसलिए ये थोड़ी सी गलत है यहाँ पर। तो इसको जी किस तरह, जो देखो एक मिनट, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। अगर सुपीरियर ओवरी वाले तो सही है, इसी तरह से ही करेंगे इसको हम, इसी तरीके से करेंगे। अगर जो इन्फीरियर है उसको हम किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर एक्टिनोमॉर्फिक होगा तो वो मैंने बताया था कि ये वाला सिंबल होगा। अगर जाइगोमॉर्फिक होगा तो परसेंटेज वाला सिंबल होगा। अगर फ्यूज़न होगी किसी में तो उसको वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है, और एडेशन लाइन लगा देंगे किसी भी फ्लोरल पार्ट को सिंबल को शो करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं, देखो जो ये वाला जो अगर डॉट का जो निशान है यहाँ पर इस किसी भी फ्लोरल डायग्राम के ऊपर, ये उसके मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी मदर एक्सिस की पोजीशन क्या है, ठीक है। और जो अगर किसी भी फ्लोरल ये देखो इस तरीके से होता है पूरा फ्लोरल डायग्राम। उसके अंदर जो आउटर साइड वाले होते हैं वो क्या होते हैं? कैरेक्स होगी। और जो इनर साइड में होगी वो क्या होगी? गाइनोशियम होगी, ठीक है। तो अभी इस फ्लोरल डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये वाला सिंबल किसका था? पहले वाला सिंबल क्या था? किस चीज़ का था पहले वाला सिंबल? ये क्या था? एक्टिनोमॉर्फिक का, ठीक है। तो ये जो मस्टर्ड प्लांट है ये एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके बाद एक और सिंबल बताती हूँ। ये होता है स्टेमन के लिए, ठीक है, ये होता है कार्पल के लिए, ठीक है। अगर किसी के पास ये भी मिल जाता है और ये इस तरीके से होगा तो वो प्लांट बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है। मतलब कि उस प्लांट के उस फ्लावर के अंदर स्टेमन भी मिलेगा और कार्पल भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम्स की बात करूं मैं आपको, सो इस डायग्राम के अंदर क्या दिखा रखा है? ये वाला सिंबल है, मतलब कि ये बाइसेक्सुअल है। उसके बाद के किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के को हम करते हैं कैलेक्स से। कैलेक्स कितनी है इसके पास? 4 है। देखो एक कितनी है? 1 2 3 और 4, 4 है, ठीक है इसके पास। और कोरोला कितनी है? कोरोला भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोरोला है वो 4 है, मतलब कि वो है फ्री फॉर्म के अंदर है तो कोई भी नहीं है। लेकिन जो कैरेक्स है वो फ्यूज्ड फॉर्म में है तो 2+2 का सिंबल आ गया। उसके बाद एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम में क्या सिस्टम है? 2 और 4 का, ठीक है। 2 और 4 का मतलब क्या है? जैसे कि ये 4 तो ये हो गया, 1 2 3 और 4, 4 तो ये हो गए और 2 वाले साइड वाले, तो 2 और 4 के थ्रू ये रिप्रेजेंट हो गया एंड्रोशियम। उसके बाद गाइनोशियम है। गाइनोशियम की बात करते हैं तो जी इसमें ओवरी कैसी है? जो ये अंडरस्कोर है इसका किस मतलब जी के ऊपर है नीचे? ये नीचे है, तो नीचे है तो फिर जो
ओवरी होगी वो किस तरीके से होगी, सुपीरियर ओवरी होगी, इसके पास सुपीरियर ओवरी है और ओव्यूल्स कितने हैं, 2 ओव्यूल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये एक आपको फ्लोरल डायग्राम्स दे देंगे, उसके थ्रू आपको उनके कैरेक्टर बताने हैं, ठीक है। या फिर क्या कर देंगे, किसी में ये वाला डायग्राम दे देंगे, उसके थ्रू आपको ये फ्लोरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। या फिर आपको ये दे देंगे फ्लोरल फॉर्मूला, उसके थ्रू आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये तो हो गया किसका, मस्टर्ड प्लांट का। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद कुछ फैमिलीज दे रखी है, ठीक है। इस एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी की 11th है, इसके अंदर आपको 3 फैमिलीज मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले फैबियसी है। फैबियसी को हम क्या बोल देते हैं, मेनली लेग्यूमिनियस फैमिली होती है। इसके अंदर मेनली कौन से आएंगे, जो सीरल्स होते हैं। आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर क्या क्या हमें जर्नल, जो अगर हमें जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फैबियसी के अंदर लेग्यूमिनियस आते हैं, मतलब कि सीरल्स आते हैं मोस्टली, जितने भी सीरल्स होंगे वो फैबियसी के अंदर ही आएंगी, ठीक है। इसको हम पेप्लियोनोडी भी बोल देते हैं। और ये क्या होते हैं, ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। इसके फिर हम देखो, हमने देखा था पहले कि हमें क्या क्या बताएंगे, किसी भी फैमिली के बारे में, किसी प्लांट को डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले हैबिट बताएंगे उनकी कि कहाँ पे वो प्रेजेंट है। तो उसके बाद उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताएंगे, उसके बाद फ्लोरल, और उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला। तो इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ट्री भी हो सकता है, शब्स हर्ब्स, इन सब तरीके से। रूट होते हैं, रूट नोड्यूल्स पे प्रेजेंट होंगे। जो स्टेम होगी वो इरेक्ट और क्लाइंबर हो सकती है। इरेक्ट मतलब सीधी होगी, क्लाइंबर मतलब किसी की उसके पास जो लीव्स होती है वो टेंड्राइज बनाए लेंगी और किसी के ऊपर क्लाइंब कर जाएंगी, ठीक है। तो ये होगी इसकी स्टेम होगी। उसके बाद मैं लीव्स की बात करूँ तो लीव्स कैसे होंगी, अल्टरनेट। जो ये सारी चीज़ें, जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये सब एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो अभी मैं अगर ऐसे बोल रही हूँ कि फैबियसी के अंदर लीव्स अल्टरनेट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट लीव्स कौन सी होती है, पीनिएटेड कंपाउंड लीव्स कौन सी होती है, सिंपल कौन सी होती है, लीफ बेसिस प्यूलिमिनेट्स कौन से होते हैं, स्टिपुलेट्स क्या होते हैं, वेंटेशन रेटिकुलेट क्या होती है, ठीक है, रेटिकुलेट कौन सी होती है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं पहले ही, ठीक है। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर होंगे, जैसे कि इनफ्लोरेसेंस बस रेसेमोस होगी। फ्लोरल कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक। ये सारी आपको ना, जितनी भी चीज़ें ना, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। थोड़े से वो बोलते हैं ना कि क्रैमिंग वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद इसके अंदर जो ये सारे मतलब कैरेक्स किस तरीके से होती हैं, कोरोला किस तरीके से, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फिर फ्रूट किस तरह का है। उसके बाद फ्लोरल डायग्राम्स होगा उनका। फ्लोरल जो ये फ्लोरल डायग्राम्स होता है, इसमें सब कुछ जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं ना, इन सारे कैरेक्टर का निचोड़ इसी फ्लोरल डायग्राम्स में है, ठीक है। सब कुछ चीज़ें इसी के अंदर ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। सबसे पहले तो इसके बाद पल्सेस आएंगी, जैसे कि ग्राम्स, अरहर से मूंग, सोयाबीन सारे। फिर एडिबल सोल्स है, जैसे सोयाबीन, ग्राउंड नट्स। डाइज आ सकते हैं, जैसे इंडिगोफेरा। फाइबर्स जैसे सनहैम्स, फ्लोडर्स, मेडिसिन्स, ऑर्नामेंटल्स। इन सारी चीज़ें फैबियसी फैमिली के अंदर आएंगी, ठीक है। ये डायग्राम बता रखा है कि ये पी का प्लांट है, हमने जनरली एक पी का प्लांट लिया है। इसमें ये पूरा एक तो फ्लावर है, उसके बाद ये क्या है, इसका फ्लावर है, ये इसकी पेटल्स है, ठीक है। ये इसकी कार्पल्स दिखा रखी है, इसकी कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती है। लास्ट वाला फ्लोरल डायग्राम्स है। तो ये सारी चीज़ें किसकी है, फैबियसी की। नेक्स्ट अपनी जो फैमिली है वो है सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंदर मेन क्या आते हैं, पोटैटो फैमिली है ये, ठीक है। इसको ये कहाँ पे मिलेगी, ट्रॉफिक, सब ट्रॉफिक और टेम्परेट जोन के अंदर, मतलब इन जगह पे मिलेगी। फिर इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। वेजिटेटिव के अंदर जैसे प्लांट, हर्ब, शब, या फिर स्मॉल ट्रीज भी हो सकते हैं। स्टेम कैसी है इसकी, लीव्स के बारे में बता रखा है। जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं, ये सारे क्या होगा, क्रैमिंग वाली चीज़ें, मतलब ये आपको खुद करनी पड़ेंगी। और ये सारे कैरेक्टर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं, मतलब कि ये याद रखने पड़ेंगे कि जर्नल। लेकिन आपको ये याद रखने हैं, जैसे फैबियसी में आपको पता है लेग्यूमिनियस आते हैं, तो उनको माइंड में थोड़ा सा इमेजिन करना कि हाँ उसकी उनका प्लांट किस तरीके का होता है, ठीक है। उसके थ्रू आप उनको याद रख पाओगे। सोलेनेसी के अंदर क्या आता है, पोटैटो फैमिली, मतलब पोटैटो का प्लांट किस तरीके का होगा, उनका फ्लावर की। तो आपको ना जैसे पोटैटो अगर आपको मतलब कभी टाइम मिले तो इनके फ्लावर्स को थोड़ा सा रीड करना। अगर आप इनको देख के थोड़ा सा समझोगे तो आपको वो चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। क्योंकि जैसे उनकी स्टेम किस तरह, अगर मैं पोटैटो के प्लांट की स्टेम को देखूँ तो स्टेम किस तरीके से, उनकी लीव्स किस तरीके से होती हैं, तो उनको देख लोगे आप एक बार तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
उनके फ्लोरल कैरेक्टर जैसे कि अभी हमने बताया था कौन कौन से होते हैं, इनफ्लोरोसेंस कैसी होती है, फ्लावर कैसा होगा, इसके कैलेक्स, कोरोला, एंट्रोशियम, गाइनोशियम, फ्रूट्स, सीड्स ये किस तरह के होंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब इसके अंदर टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, मेडिसिन के अंदर बेलाडोना, अश्वगंधा, टोबैको, पिट्यूनिया, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। फिर जो ये डायग्राम है इसका जैसे कि ये इसकी पूरा प्लांट है, ठीक है, ये फ्लावर है इसका, ये फ्लावर का जो एलएस सेक्शन है, ठीक है, इसके बाद ये स्टेमन है, ये कार्पल है इसका, ये फ्लोरल डायग्राम्स है। तो इन डायग्राम्स के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस मतलब इस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर हम मेन इसके अंदर क्या आएगा, मेन इसके अंदर ये चीज़ें फ्लोरल डायग्राम्स। उन डायग्राम्स के थ्रू आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से मैं डायग्राम को मुझे बनाना है और इस किस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू मैं फ्लोरल फॉर्मूला बना सकती हूँ, ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। फिर जो लास्ट अपनी जो फैमिली है वो है लिलियसी। इसको हम मेनली क्या बोलते हैं, लिली फैमिली बोलते हैं। इसके अंदर मोस्टली मोनोकोटिलिडेंस प्लांट आएंगे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये मिलेगी आपको। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे होते हैं इनके, उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं जैसे इनफ्लोरेसेंस, क्या क्या कौन कौन से किस तरीके से होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जैसे कि कौन कौन से आगे, ट्यूलिप्स आएगा, अलोए, एस्पेरगस, ठीक है, कोकीन, ये सारे के सारे लिलियसी फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के थ्रू आप देख लेना कि किस तरीके से इनके कैरेक्टर्स हैं। बाकी ये वाली चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी सी वही बातें समझनी पड़ेंगी, नो सॉरी याद रखनी पड़ेंगी कि किस फैमिली के अंदर किस तरह की इनफ्लोरोसेंस है, किस तरह के फ्लावर्स हैं, क्योंकि आगे वाले तो मैंने सारे आपको बता रखे कि पेरियंथ क्या होता है, ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशंस क्या होते हैं, वेलवेट और एपीपेटलस क्या होता है, सुपीरियर ओवरी क्या होती है, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी अच्छे से, ठीक है। सो ये है, सो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।